हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। क्वेश्चन पहला है, खालिस्तान वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामलों से भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इसका सही आंसर है सी, रेपो दर या रेपो रेट। इसमें रेपो रेट बैंकों को अपने कामकाज के लिए अक्सर बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। बैंक इसके लिए आरबीआई से अल्पकालिक ऋण मांगते हैं और इस ऋण पर रिजर्व बैंक को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो रेट या रेपो दर कहते हैं। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन दूसरा है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ए, 1671 में। इसमें सरायघाट का युद्ध 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य कछवाहा राजा रामसिंह प्रथम के नेतृत्व में और अहोम साम्राज्य के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर सरायघाट गुवाहाटी असम में लड़ा गया था। इस युद्ध में अहोम सेना ने बेहतर रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध से मुगल सेना को पराजित कर दिया। इसका आंसर है ए, 1671। क्वेश्चन तीसरा है, खालिस्तान के कारण खसरा की बीमारी होती है। इसका आंसर है ए, वायरस। विषाणु के कारण खसरा नामक बीमारी होती है। यह रोग मुख्यतः मोरबीली वायरस के कारण होता है जिसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इस रोग में शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इसका आंसर है ए, वायरस या विषाणु। क्वेश्चन चौथा है, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेट बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? इसका आंसर है डी, 2017 से 18। इस वर्ष 2017-18 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य बजट के साथ रेल बजट के विलय से संबंधित सुधारों पर वित्त मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि यह सभी परिवर्तन आम बजट 2017-18 को लागू हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड बाबू जगजीवन राम के नाम से है, जिन्होंने 1956 से 1962 ईस्वी तक 7 बार रेल बजट पेश किया था। इसका आंसर है डी, 2017 से 18। प्रश्न पांचवा है, असम में पारंपरिक रूप से स्लिफ्ट पर क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर है ए, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। इसमें असम या असोम उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जो चतुर्वेदिक सरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा है। असम में पारंपरिक घरों को बाढ़ एवं वन्य जीवों से बचाने के लिए स्लेल्ट पर बनाया जाता है। असम की प्रमुख समस्याओं में बाढ़, गरीबी, पिछड़ापन तथा विदेशी घुसपैठ, मुख्यतः बांग्लादेशी मुस्लिम आदि हैं। इसका आंसर है ए, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। क्वेश्चन छठवां है, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर है डी, नागालैंड। इसमें कचहरी राजवाड़ी जो 18वीं शताब्दी में अहोम राजा के साथ संघर्ष तथा परित्याग के शताब्दियों के बाद खंडहर में रह गई है। यह नागालैंड में स्थित एक विरासत के रूप में है। इसका आंसर है डी, नागालैंड।
क्वेश्चन 7वां है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसका आंसर है डी 8। संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। इसका आंसर है डी 8। क्वेश्चन 8वां है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर है ए गर्म और नम। इसमें चाय के पौधों का उत्पादन भारत में पहली बार 1833 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परीक्षण के रूप में किया गया था। चाय के खेतों के लिए गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम होती है। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 10 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा बागानों में चाय के पौधों को लगाने के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे उत्तम होता है। इसका सही आंसर है ए गर्म और नम। क्वेश्चन 9वां है, एक गैंडे के सींग और मानव बालों में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? इसका आंसर है डी केराटिन। इसमें मानव भोजन का मुख्य अवयव प्रोटीन है। अमीनो अम्ल कई तरह के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन शारीरिक सौष्ठव में तथा मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। केराटिन बालों, नाखूनों, खुर, सींग तथा त्वचा में उपस्थित होता है। इसका आंसर है डी केराटिन। क्वेश्चन 10वां है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? इसका आंसर है सी जैक्स कैलिस। इसमें क्रिकेट में सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस हैं। इन्होंने 166 मैचों में 23 बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका आंसर है सी जैक्स कैलिस। क्वेश्चन 11वां है, मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है बी मणिपुर। इसमें भारत में आरंभ से ही कई संस्कृतियों का समावेश है। यही कारण है कि यहाँ कई प्रकार की विभिन्न कलाएं भी विद्यमान हैं। थांग टा युद्ध कला मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह कला आत्मरक्षा एवं युद्ध कला के साथ साथ पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में जानी जाती है। इसमें थांग शब्द का अर्थ है तलवार और टा शब्द का अर्थ है भाला। इसका सही आंसर है बी मणिपुर। क्वेश्चन 12वां है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है सी किण्वन। इसमें किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दही, सिरका, इथेनॉल, अल्कोहल, पावर रोटी आदि के उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है सी किण्वन। क्वेश्चन 13वां है, भारत में किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर है बी मध्य प्रदेश में। भगोरिया पर्व फाल्गुन माह के अवसर पर रबी की फसल पकने पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के भीलों का यह एक प्रिय उत्सव है। खजुराहो महोत्सव, तानसेन महोत्सव, मालवा उत्सव, निर्माण उत्सव आदि मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव हैं। इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन 14वां है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका सही आंसर है बी, खुशवंश है। ट्रेन टू पाकिस्तान सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का वर्ष 1956 में अमेरिका ग्रेव प्रेस अवार्ड में पुरस्कृत उपन्यास है। यह अगस्त 1947 की भारत विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन 15वां है, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया? इसका सही आंसर है ए, 1914 में। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में कन्या भ्रूण हत्या और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए लागू किया गया था। अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान के बाद भ्रूण के लिंग निर्धारण करने वाली तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग आधारित गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है। इसका आंसर है ए, 1914। क्वेश्चन 16वां है, पश्चिमी घाट की पश्चिम ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? इसका आंसर है ए, अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लेकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक है। भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा प्रायद्वीपीय के पश्चिम भाग पर स्थित पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती है तथा पर्वतीय वर्षा करती है। जब ये पवनें पश्चिमी घाट को पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती हैं तो यह गर्म हो जाती हैं, जिससे इनकी आर्द्रता खत्म हो जाती है तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर वर्षा नहीं करती है, जिसके कारण पश्चिमी घाट की ढलान पूर्वी घाट की तुलना अधिक घने जंगलों से ढकी है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन 17वां, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जिसकी अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5(11) में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन 18वां है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका आंसर है सी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के लिए उच्च गलनांक वाली धातु की आवश्यकता होती है। फिलामेंट का गलनांक लगभग 3140 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फिलामेंट को चमकाने के लिए 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। इसका सही आंसर है सी, टंगस्टन। क्वेश्चन 19वां है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, बिहार। विदेशिया अथवा विदेशिया नृत्य भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख नृत्य शैलियों में से एक है। यह बिहार का एक प्रमुख एवं ग्रामीण जनता में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। विदेशिया एक नृत्य नाटक है। भिखारी ठाकुर इस रचना के निर्माता हैं। इसका सही आंसर है बी, बिहार। क्वेश्चन 20वां है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी, अगम सूत्र।
इसमें महावीर या वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक तथा 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ था। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम सूत्र से जाना जाता है, जिसमें महावीर स्वामी के उपदेशों, शिक्षा तथा जैन संस्कृति से संबंध रखने वाली अनेक कथा कहानियों का संकलन तथा जीवन उपयोगी सूत्र है। इसका सही आंसर है सी, आगम सूत्र। क्वेश्चन 21वां है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? इसका सही आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें भारत में कृषि भूमि क्षेत्र के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2010-11 में यह 159.5 मिलियन हेक्टेयर थी, वहीं 2015-16 में घटकर 157 मिलियन हेक्टेयर रह गई। इसका सही आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 22वां है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन हैं? इसका सही आंसर है ए, मोरारजी देसाई। इसमें मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री सन 1977 से 1979 थे। इन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1991 एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान 1990